नमस्कार दोस्तों, रिन्यूएबल ज्ञान यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सोलर कनेक्टर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि हम जब सोलर पैनल इंस्टॉल करते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप के कनेक्टर को यूज करना होता है। पैनल को आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए, पैनल को हमें इन्वर्टर के साथ में कनेक्ट करने के लिए, पैनल को हमें जंक्शन बॉक्स के साथ में कनेक्ट करने के लिए बहुत सारे हमें कनेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कनेक्टर क्या होता है और उसका कहाँ कहाँ पर यूज होता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले हम कनेक्टर की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि कनेक्टर का सोलर के इंडस्ट्रीज में कैसे कैसे इंट्रोड्यूस हुआ और किस टाइप के कनेक्टर हमें पहले यूज करते थे, किस टाइप के कनेक्टर हम अब यूज करते हैं। पहले हमारे पास कनेक्टर नहीं हुआ करता था, हम लग्स यूज करते थे जो हम केबल के साथ में क्रिम करके और जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट होता था वहां पर हम उसको नट बोल्ट के साथ में टाइट कर लेते थे। ये चीज हम 1996 तक हम यूज करते रहे। ये क्योंकि ज्यादा सेफ नहीं होता था इसलिए इसे हम हाई वोल्टेज के लिए और हाई करंट के लिए यूज नहीं करते थे। फिर टेक्नोलॉजी धीरे धीरे चेंज हुई। इसके बाद हमारे पास टाइप 3 कनेक्टर यूज में आया। ये टाइप 3 कनेक्टर MC3 कनेक्टर होते थे जो 1996 से लेके 2002 तक यूज होते रहा। इसमें हम मैक्सिमम वोल्टेज 1000 वोल्ट तक यूज करते थे और इसमें जो करंट होता था 43 एम्पियर तक हम यूज कर सकते थे। ये एक पुशिंग टाइप का कनेक्टर होता था जिसमें मेल और फीमेल को आपस में पुश करके लॉक करते थे। कुछ टाइम के बाद टेक्नोलॉजी में थोड़ा और इम्प्रूवमेंट हुआ, हमारे पास टाइप 4 कनेक्टर आया जो MC4 कनेक्टर हम यूज करते हैं। आज के टाइम पे 2002 से लेकर अभी तक हम MC4 कनेक्टर ही यूज कर रहे हैं। इसका जो वोल्टेज होता था वो 1500 वोल्ट तक हम यूज करते हैं और इसका जो करंट की वैल्यू होती है वो 50 एम्पियर तक हम यूज करते हैं। ये एक स्नैप इन टाइप लॉकिंग सिस्टम के साथ में आता है जिसमें मेल और फीमेल को आपस में हम पुश करके लॉक कर देते थे। अब हम देखते हैं कि क्या क्या कंपोजिशन और फीचर होता है हमारे कनेक्टर का। तो कनेक्टर में मेनली हमारे पास दो कंपोजिशन होता है, एक तो इंसुलेशन जो ऊपर का लेयर होता है और एक नीचे का मेटल कॉन्टेक्ट होता है। जिसमें इंसुलेटिंग कवर जो होता है ये ऊपर का पार्ट होता है, ये पॉलीएमाइड कार्बोनेट मटेरियल का बना होता है। इसको हम मेटल पिन के साथ में कनेक्ट करते हैं। मेटल पिन कॉपर विद टिन प्लेटिंग होती है। ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का होता है। जब हम इस इंसुलेटिंग कवर को मेटल पिन के साथ में कंबाइन कर देते हैं तो ये हमारा टीवी कनेक्टर बन जाता है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा मेटल पिन होता है वो मेटल पिन किन किन मटेरियल का हम बना सकते हैं और उसका क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो मेटल पिन होता है हम गोल्ड का भी बना सकते हैं, बट इसका कुछ एडवांटेज है कुछ डिसएडवांटेज है। इसका जो एडवांटेज है वो एडवांटेज क्या है कि इसकी केमिकल रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो हाई होती है, प्लेटिंग प्रोसेस होता है बहुत इजी होता है और इसमें जो लो कांटेक्ट पॉइंट होते हैं जब हम आपस में पिन को आपस में कनेक्ट करते हैं। इसका जो डिसएडवांटेज होता है प्राइसिंग बहुत हाई होती है, बहुत सॉफ्ट होता है ये। दूसरा हमारा आता है सिल्वर। सिल्वर जो होता है बेस्ट थर्मल कंडक्टर होता है और बहुत अच्छा कोल्ड फॉर्मेबिलिटी होती है। इसका वीयर बहुत कम होता है। इसका जो डिसएडवांटेज होता है वो ये भी हमारा थोड़ा सा महंगा आता है। इसका जो कांटेक्ट फोर्स होता है वो कम होता है और इसका जो सरफेस रिएक्शन होता है बहुत ज्यादा होता है। इसके बाद हमारे पास टिन आता है। टिन का जो एडवांटेज है वो लो प्राइसिंग होता है, इसका प्लेटिंग बहुत इजी हो सकता है और सोल्डरिंग भी इसका बहुत इजी हो सकता है। इसका जो डिसएडवांटेज होता है वो हमारा लो बियरिंग रेजिस्टेंस होता है, हाई कांटेक्ट फोर्स होता है इसका, इसमें जो करोजन लगने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है और टेम्परेचर सस्टेनेबिलिटी इसकी कम होती है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कनेक्टर क्या क्या है जो सोलर इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, इसका क्या रोल होता है। पहला हमारा MC4 कनेक्टर होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि MC4 कनेक्टर को हम एक पैनल को दूसरे पैनल से कनेक्ट करने में यूज करते हैं। इसको हम सीरीज कनेक्शन में या पैरेलल कनेक्शन करने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा हमारा होता है पैनल रिसिप्रोकल। पैनल रिसिप्रोकल क्या होता है कि जब हम किसी पैनल के अंदर, जैसे हमारा जंक्शन बॉक्स हो गया, ACDB हो गया, DCDB हो गया, इसके अंदर जब हम केबल को इंसर्ट करते हैं या बाहर निकालते हैं तब हम इस तरह के कनेक्टर को यूज करते हैं। इसके बाद हमारा वाई कनेक्टर या ब्रांच कनेक्टर होता है। वाई कनेक्टर या ब्रांच कनेक्टर का यूज हम तब करते हैं जब बहुत सारे अलग अलग स्ट्रिंग को एक साथ में ज्वाइन करना है और या एक ही स्ट्रिंग को अलग अलग जगह पर आउटपुट देना रहता है। इस तरह के कंडीशन पे हम ब्रांच कनेक्टर को यूज करते हैं। इसके बाद हमारा टी कनेक्टर होता है। टी कनेक्टर भी हमारा एक तरह से आप ब्रांच कनेक्टर कर सकते हैं, जिसे टी पॉइंट पर हम यूज करते हैं, जिसमें दो केबल इन करके वन आउट ले सकते, वन इन करके टू आउट ले सकते हैं। इसके बाद हमारा केबल असेंबली होती है जिसमें हमारे पास अगर सपोज करिए कि 3 4 5 स्ट्रिंग है, उसको हमको एक ही बस बार के थ्रू कनेक्ट करना है, तो वो कनेक्ट करने के लिए हमें केबल असेंबली की रिक्वायरमेंट होती है और इसमें हम मेनली MC4 कनेक्टर ब्रांच कनेक्टर को यूज करके ही हम इस असेंबली को तैयार करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो कनेक्टर हमारे होते हैं ये कनेक्टर कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं और कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं जब हम सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल करते हैं। अगर मॉड्यूल लेवल पे हम देखेंगे तो मॉड्यूल लेवल पे मेनली हम MC4 कनेक्टर यूज करते हैं जिसमें हम पैनल को एक दूसरे पैनल
पैनल से कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद हम स्ट्रिंग लेवल पे अगर हम जाएंगे तो स्ट्रिंग लेवल पे मेनली हम ब्रांच कनेक्टर को यूज करते हैं, जिसमें 2-3 स्ट्रिंग को आपस में कनेक्ट करना होता है या एक ही स्ट्रिंग से हमें 2 आउटपुट लेना रहता है। इस कंडीशन पे हम ब्रांच कनेक्टर को यूज करते हैं। तीसरा हमारा आता है कंबाइनर बॉक्स या जंक्शन बॉक्स हम कह सकते हैं। इस पर अगर कंबाइनर बॉक्स लेवल पे हम देखते हैं तो इस पे हम मेनली जो यूज करते हैं पैनल कनेक्टर को यूज करते हैं, पैनल रिसिप्रोकल का यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम केबल को पैनल के अंदर इंसर्ट करते हैं या बाहर निकालते हैं। तो इसका हम मेनली जो यूज करते हैं वो हम इनलेट और आउटलेट के टाइम पे हम यूज करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि MC4 कनेक्टर जो मेजर कनेक्टर है, जिसका हम सोलर इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज करते हैं पैनल को आपस में कनेक्ट करने के लिए। MC4 कनेक्टर है क्या? MC4 कनेक्टर क्या है? एक सिंगल एक कनेक्टर है जिसके थ्रू हम पैनल को आपस में कनेक्ट करते हैं। MC4 कनेक्टर को MC4 कनेक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि MC4 कनेक्टर का फुल फॉर्म होता है मल्टी कोर 4 स्क्वायर mm केबल। जब मल्टी कोर 4 स्क्वायर mm केबल को हम आपस में कनेक्ट करना होता है तो हम मेनली MC4 कनेक्टर का यूज करते हैं। और क्योंकि सोलर इंडस्ट्रीज में जो पैनल से आउटपुट आता है वो हम 4 स्क्वायर या फिर केबल के माध्यम से ही लेके आते हैं, इसलिए हम यहाँ पर MC4 कनेक्ट यूज करते हैं। MC4 कनेक्टर क्योंकि यूएल रेटेड होता है, यूएल रेटेड की वजह से इसका जो 20 एम्पियर करंट और 600 वोल्ट तक मैक्सिमम हम वोल्टेज को ले जा सकते हैं। ये वोल्टेज डिफरेंट कंडीशन पे ये वेरी करके 1000 वोल्ट तक भी ले जा सकते हैं। MC4 कनेक्टर के बारे में और भी अगर जानकारी प्राप्त करनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दे रहा हूँ। एक मेरा वीडियो पर्टिकुलर MC4 कनेक्टर का है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जब पैनल को आपस में कनेक्ट करते हैं तो सीरीज कंडीशन और पैरेलल कंडीशन पे कनेक्ट करने के लिए हमें क्या क्या पैरामीटर को ध्यान में रखना होता है। जब हम सीरीज की कंडीशन में दो पैनल को आपस में कनेक्ट करते हैं उस कंडीशन पे क्योंकि सीरीज में वोल्टेज की वैल्यू बढ़ती है तो हम ये ध्यान में रखते हैं कि ये वोल्टेज की वैल्यू 1500 वोल्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए और करंट की वैल्यू इसमें लो रहती है, तो इसका कुछ इतना इफेक्ट नहीं होता है। दूसरा हमारा आता है पैरेलल कनेक्शन। जब हम पैनल को आपस में पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो पैरेलल के कंडीशन में वोल्टेज की वैल्यू लो होती है बट करंट की वैल्यू पैरेलल के कंडीशन में बढ़ जाती है। जब पैरेलल के कंडीशन में करंट की वैल्यू बढ़ती है तो हम ध्यान रखते हैं कि जो हमारा MC4 कनेक्टर की रेटिंग करंट होता है उस करंट से ज्यादा करंट हम ना दें। अब आता है कि हमारा MC4 कनेक्टर का जो मिसमैच होता है जिसकी वजह से हमें फेलियर होता है MC4 कनेक्टर का, वो हम देखते हैं। इसका मेजर कारण ये होता है कि जब हम कनेक्टर को आपस में कनेक्ट करते हैं तो उसका एक रिक्वायरमेंट फोर्स होता है जिस फोर्स से हमें कनेक्टर को आपस में कनेक्ट करना होता है और उसको टाइट करना होता है। तो वो अगर हम प्रॉपर नहीं देंगे तब हमारा एक कारण होता है कि जिसकी वजह से हमारा ये फेलियर होने का चांस होता है। दूसरा हमारा केमिकल कंपोजिशन जो होता है, जिस रॉ मटेरियल को हम यूज करके कनेक्टर को बनाते हैं तो उस रॉ मटेरियल को हम प्रॉपर अच्छी तरीके से यूज करें और उसकी वजह से हमारा कनेक्टर में कोई फेलियर ना आए। तीसरा कारण होता है जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करें। और सबसे मेजर कारण जो होता है, सबसे मेजर कारण होता है कि जब हम डिफरेंट मेक का कनेक्टर एक दूसरे से हम कनेक्ट करते हैं तो उसमें जो कांटेक्ट पॉइंट होता है वो मिसमैच होने का चांस होता है जिसकी वजह से हमारा कनेक्टर खराब हो सकता है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है। अगर आपको किसी प्रकार की सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।